राज्य निर्वाचन आयोग ने आज दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं, वहीं इसकी मतगणना 7 दिसंबर को होगी। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर विजय देव ने बताया कि इस बार दिल्ली में 250 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। तो वहीं एमसीडी चुनावों की घोषणा होते ही दिल्ली का सियासी पारा बढ़ गया है। एक तरफ भाजपा में चुनाव टिकट को लेकर सरगर्मियां बढ़ रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले ही जीत के दावे ठोक रही है। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है दैट स्टेट इलेक्शन कमीशन is a constitutional authority which is mandated with the task of conduct of municipal elections in Delhi. The term of the last 3 municipal corporations of Delhi houses expired in May this year. और जैसा कि आपको पता है कि उस समय वो चुनाव नहीं किए जा सके क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत एक पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट चेंज किया गया जिसमें कि डीएमसी एक्ट की अमेंडमेंट हुई और पूरी दिल्ली में एक यूनिफाइड सिंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। सो द प्रीवियस 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीज टू एग्जिस्ट और इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स को यूज़ करते हुए जो दिल्ली के अंदर वार्ड्स के नंबर की फिक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, उसके तहत 250 वार्ड्स निर्धारित किए गए एंड हेंस द डिलिमिटेशन फॉर दिल्ली बिकेम नेसेसरी। ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज नॉर्मली एक बहुत लंबी एक्सरसाइज होती है, बट एज ऑल ऑफ यू नो the task of all constitutional authorities which have been mandated with the conduct of elections is that we have to ensure that the time period where there is a vacuum in the electoral representation, that vacuum has to be minimized. And accordingly के दिल्ली के 250 जो वार्ड्स हैं उनके इलेक्शंस के लिए हम लोग अब फुली प्रिपेयर्ड हैं। आप सभी को जैसे पता है कि दिल्ली में देर आर 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली हैज़ द जुरिस्डिक्शन ऑफ 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिल्ली कैंट और न्यू दिल्ली हैं वो एमसीडी की जुरिस्डिक्शन के बाहर हैं। तो 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 250 वार्ड्स निर्धारित किए गए हैं और ये 250 वार्ड्स के लिए अब इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये जो 250 वार्ड्स हैं इसमें जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से जो शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन की परसेंटेज थी दैट वाज 16.72%। उसके हिसाब से 250 वार्ड्स में से 42 सीट्स को एससीज के लिए रिजर्व किया गया है और वहीं प्रावधानों के तहत जो विमेन की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि स्पेसिफिक प्रोविजन है कि नॉट लेस देन 50% ऑफ द रिजर्व्ड सीट्स एंड आल्सो नॉट लेस देन 50% ऑफ द रिमेनिंग सीट्स। उसके तहत आउट ऑफ द रिजर्व्ड सीट्स 21 सीट्स को विमेन के लिए रिजर्व किया गया है एंड अदर सीट्स में से 104 सीट्स के लिए विमेन के लिए रिजर्वेशन की गई है और उसके तहत एज ऑन टुडे 1,46,73,847 वोटर्स हैं। पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो 2017 के एमसीडी के इलेक्शंस में हमारे पास 13,138 पोलिंग स्टेशंस थे, जो कि अब रीड्राइंग करने के बाद 13,665 पोलिंग स्टेशंस होंगे। एमसीडी के इलेक्शंस हैं, पिछली बार की तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को यूज़ किया जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा स्टाफ की डिप्लॉयमेंट इसमें की जाएगी। आज से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, फॉर द शेड्यूल एज आई सेड फ्रॉम टुडे the model code of conduct will come into force with immediate effect. The issue of notification which calls upon the wards to elect councillors and which also commences the nomination filing will be on Monday 7th November. The last date for filing the nominations is 14th of November, which is also a Monday.
Scrutiny of nominations will be on 16th of November, which is Wednesday. The last date for withdrawal of candidatures is 19th of November, that is Saturday. The date of poll, if necessary, as is always mentioned, is 4th of December, which is Sunday. And the counting of votes will be done on 7th of December, which will be Wednesday. And the completion of the entire electoral process will be done by 15th of December, which is Thursday. And like the earlier times, the hours of poll, like the previous time, will be from 8 a.m. to 5:30 p.m. Thank you very much. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।